हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली वीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज है हमारी इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन शेक देखा था कि इलस्ट्रेटर के बारे में जाना था कि इलस्ट्रेटर का यूज कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसको सबसे पहले कब बनाया गया, इसका हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीजें हमने जाना था। आज हम जानते हैं कि इलस्ट्रेटर का फीचर्स देखेंगे कि इलस्ट्रेटर दिखता कैसा है, किस तरीके से हर एक चीज के बारे में जानेंगे और एक टूल, पहला जो टूल होगा वो जानेंगे। तो सबसे पहले जब आप इलस्ट्रेटर खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फीचर्स दिखता है, इस तरीके का फीचर्स दिखता है जिसमें कई सारे कस्टम साइजेस आपके बने होते हैं, जिसमें कि A4 साइज का प्रिंट पे आता है, पॉडकास्ट होता है, वेब लार्ज होता है, आईफोन मोबाइल्स वगैरह के लिए होता है, एचटीवी इस तरीके से होता है। कुछ कस्टम साइज होता है। कस्टम साइज में होता है कि अपने मर्जी से जो साइज दिया रहता है कस्टमर, किसी आप मान लीजिए अगर किसी का आप डिज़ाइन कर रहे हैं या खुद के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक जो साइज होता है उस साइज को हम इसमें इस साइज के हिसाब से हम एक नया जो होता है कि आर्टवर्ड बनाते हैं। जैसे कस्टम साइज में अगर हम चले तो सबसे पहले होता है यहाँ पे आपके उस फाइल का नाम होता है जिस नाम से आप इस आर्टवर्ड को रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ होता है कस्टम। प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो प्रोफाइल में देखेंगे आप प्रिंट, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, बहुत सारे जो देखा जाए तो किसी इलस्ट्रेटर के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपको शुरू में ही दिख जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नीचे साइड में देख रहे हैं ये दिख रहा है, उस तरीके से वहाँ ये सारी चीजें ऊपर ही दिख जाती हैं। यहाँ पे इस हमारे वाले सॉफ्टवेयर में मान लीजिए यहाँ दिख रहा है तो इससे घबराना नहीं है। ब्राउजर का मतलब होता है कि आप अपने जो इस सिस्टम के अंदर कई AI की जो फाइल्स होती हैं वो इसमें आप ला सकते हैं। और कस्टम साइज में अगर आप देखें कस्टम साइज रखते हैं तो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड एक, अगर आप आर्टबोर्ड रखते हैं तो एक दिखेगा, अगर 10 डालते हैं तो 10 पेज दिखेगा, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। साइज में देखेंगे तो लेटर है, A4 है, रीगर है, ये अगर जैसे कि आप A4 का साइज अगर आप चूज करते हो तो यहाँ आपका mm यानी मल्टीमीटर में आपका ये साइज दिख जा रहा है कि 210 हाई ब्रेड्थ है और हाइट आपका जो तो 297 है। और अगर आप लेटर में जाते हैं तो लेटर में आप जाकर देखेंगे तो मिलीमीटर में 215.9 mm मल्टीमीटर। mm का मतलब होता है मल्टीमीटर। और यहाँ देखेंगे तो 289.4 mm। और यहाँ पे आप जाएं अगर देखें तो अगर आप ये लैंड स्पेस में दिखा रहा है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये चीजें कन्वर्ट होती हैं, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर, यानी कि ये लैंड स्पेस में हो जाता है। हाइट कम हो जाएगी, वर्थ ज्यादा हो जाएगा। अगर आप ब्लीड जो होता है, ब्लीड एरिया कब यूज किया जाता है, जैसे कि जब हम विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड या कोई आईडी बनाते हैं तो उसमें जो एक होता है ब्लीड एरिया हम बनाते हैं। ब्लीड एरिया के अंदर जो हमारा कटिंग का एरिया होता है उसके आगे तक वो एक लाइनिंग बना के रखता है कि इस एरिया के अंदर ही हमको जो भी वर्क करना है इस एरिया के अंदर काम करेंगे, इसके बाहर हम काम नहीं कर सकते। और इसके अगर हम बाहर काम करेंगे तो ये चीजें प्रिंट होने के बाद कटिंग में चली जाएंगी। ये ब्लीड एरिया का काम होता है। तो ये इसमें दिखा सकते हैं कि टॉप में कितना रखना है, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। एडवांस फीचर में अगर आप जाएं तो यहाँ कलर मोड रखता है CMYK या RGB। CMYK में आपके 4 कलर होंगे, RGB में रेड, ग्रीन, ब्लू होता है, CMYK में सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, इस तरीके से होता है केस। और यहाँ पे होता है रास्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि आप इसको हाई मीडियम स्क्रीन का मतलब होता है किस तरीके से आप रखना चाहते हैं। रेजुलेशन, जैसे कि फोटोशॉप में आपने देखा कि रेजुलेशन होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है, रेजुलेशन होता है कि कितने हाई रखेंगे तो 300। उसके बाद प्रीव्यू मोड आप रखेंगे या फिर मोड में डिफॉल्ट है, पिक्सल है, ओवर प्रिंट है, इस तरीके से आप इसको भी रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के डिफॉल्ट में ही रखते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आर्टबोर्ड है, अगर हम ओके करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक A4 साइज का पेपर हमारे पास आ चुका है, जिसमें कि ये विड्थ जो है ये ज्यादा है, हाइट जो है वो कम है। बट
अब आपको हम आर्टबोर्ड में जो बता रहे थे, इसमें अगर आप इसमें डाल देते हैं 6 डालते हैं, 6 पेपर डालते हैं और 6 आर्टबोर्ड के लिए ओके करेंगे, तो अब आपको देखेंगे कि उसी साइज में ये आपकी स्पेस के अंदर, इस वर्क स्पेस के अंदर आपको ये चीजें जो है आपको 6 आपको आर्टबोर्ड बना करके दे देता है कि आप इस पे इन 6 पेजों पे अलग अलग आप काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे बंद करते हैं और अब हम समझते हैं कि ऊपर साइड में, सबसे पहले ऊपर साइड में आप देखेंगे तो ये होते हैं हमारे मेन्यू बार, जिसमें फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यूज, विंडो, हेल्प, ये सारी चीजें हमारे इसमें मेन्यू बार में आती है, जिसमें कि आप जो भी साइट खोले, जिस भी मेन्यूज को खोलेंगे कुछ न कुछ उसमें आपको मेन्यूज में दिखाता ही रहेगा। उसके बाद ये होता है टूल बार, जिसमें कि मेनली हमारा जो काम होता है वो टूल पे ही होता है। तो सारी चीज़ें इसमें टूल है, जिसमें कि कई सारे टूल हैं जिसको हम हर वीडियो में धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। कोई छोटा टूल होगा, कोई बड़ा टूल होगा, जो बड़ा टूल होगा उसको हम 2 या 3 4 वीडियो में इसका करेंगे। ये जो होता है वो होता है कंट्रोल बार, ऊपर है मेनू बार। कंट्रोल बार में जो है कि जो भी हम जब कोई टूल हम सिलेक्ट करेंगे तो उस टूल से रिलेटेड यहाँ पे जो कंट्रोल बार में है मेनू चेंज होते जाएंगे, क्योंकि इसमें हम कई सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसमें कई सारे वर्क इसमें हम करते हैं। उसके बाद ये होता है हमारा पैनल। पैनल में आप देखेंगे तो इसमें आपका प्रॉपर्टीज भी दिखता है, लेयर है, लाइब्रेरीज में जाएंगे तो इसमें लेयर्स, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप चाहें तो कोई भी इसमें कलर वगैरह भी रख सकते हैं। कलर वगैरह रखने के लिए आप इसमें जाएंगे, इसमें देखेंगे कलर, F6 अगर प्रेस करते हैं तो ये आता है कलर, यहाँ आप रख सकते हैं। एक होता है कलर स्विचेस, कलर थीम्स होता है, कलर थीम्स, कलर गाइड। कलर गाइड अगर आप यहाँ रखेंगे तो कलर और कलर गाइड अलग अलग होता है। ये देखिए कलर गाइड इसमें आ रहा होगा, कलर है। उसके बाद इसमें अगर आप जाते हैं तो कलर गाइड के साथ कलर थीम है। तो जो भी अगर आप इसमें रखना चाहें, इसमें आप अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो रखिए, अदरवाइज इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। पाथ फाइंडर होता है, पाथ फाइंडर को भी आप ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये हमारा पैनल बार होता है। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप ओपन करके रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ओपन करके, या फिर आप इसको क्लोज करके रख सकते हैं। ये क्लोज करके रखेंगे तो थोड़ा सा एरिया अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको काम करना ईजी हो जाता है। अगर आप इसको खोल के रखेंगे ओपन करके तो थोड़ा सा एरिया स्पेस जो हमारा ये वर्क स्पेस होता है ये कम हो जाता है। ये होता है हमारा पूरा इलस्ट्रेटर का फीचर्स, ये मतलब पूरा वर्क स्पेस जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है ये हमने आपको बताया। अभी अब जैसे अगर हम बात करें तो इसमें होता है सिलेक्शन टूल, एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन में चलेंगे तो यहाँ देखेंगे तो कॉर्नर में देखेंगे तो एक हल्का सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर आप इस पे क्लिक करें, राइट साइड का राइट बटन क्लिक करेंगे तो इसमें देगा आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। तो लगभग मेनली अगर हम देखें तो फोटोशॉप से रिलेटेड देखें तो कई सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि फोटोशॉप से ही इसमें रिलेटेड हैं। जैसे कि टेक्स्ट टूल हो जाता है, ब्रश टूल है, रेक्टेंगल है, ग्रेडियंस है, जूम टूल है, ये देखेंगे ये कलर है। तो इस तरीके ये सारे चीजें, कलर बॉक्सेस हैं, ये फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये सारे चीजें जो है कि फोटोशॉप में भी आपने देखा होगा, फोटोशॉप में भी ये सारी चीजें हैं। बट कुछ चीजें यहाँ पे आपको अलग मिलेंगी, वहां पे कुछ चीजें अलग मिलेंगी। तो जैसे कि सिलेक्शन टूल में बात करें तो सिलेक्शन टूल के लिए सबसे पहले एक हम लेते हैं रेक्टेंगल। शिफ्ट अगर सेम जैसे कि उसमें फोटोशॉप में आप रेक्टेंगल बनाते थे, अगर आप विदाउट शिफ्ट करते थे तो ये फ्री हैंड होता था, आप जिसको जहां चाहें उस तरीके से आप इसमें रेक्टेंगल बना सकते थे। बट अगर आप शिफ्ट दबा करके इसको प्रेस करें तो शिफ्ट दबा कर अगर करें तो ये देखेंगे आप कहीं पे भी रहें, लेकिन अगर आप इसको जितना बड़ा करेंगे ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही आपको ये देगा।
अब इसमें आप जैसे ये रेक्टेंगल होता है तो यहाँ पे आप देखें रेक्टेंगल होता है, तो जैसे देखें आप इसमें, तो यहाँ पे आपको देखिए कंट्रोल बार में आपको देखेंगे तो ऊपर साइड में सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा होगा रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ देखिए फील कलर है। फील कलर में अगर आप जाएं तो आप यहाँ पे कलर फील कर सकते हैं, जैसे रेड, और यहाँ से इसमें देखें तो आप इसमें येलो या फिर जो भी स्ट्रोक है, और ये चीजें अगर आप एक अभी 1 पिक्सल का ही स्ट्रोक इस पे चल रहा है, बट अगर आप इसको चाहें तो अगर 10 करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें 10 पिक्सल 10 पॉइंट्स का पॉइंट है। पॉइंट में होता है पीटी का मतलब होता है पॉइंट में, ये 10 पॉइंट आपको ये इस पे स्ट्रोक दे रहा है। बट अभी हमारा मेन कलर पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे ऊपर आपको। ये डॉट्स होते हैं, ये जब भी आप रेक्टेंगल, जब ये सिलेक्शन का काम होता है, सिलेक्शन में जब आप इसको सिलेक्ट कर, देखिए अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट अगर आप जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो जैसे आपको सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे जो आपके ये नोट्स होते हैं, ये नोड आपको पाथ पे आपको ये नोट्स दिख जाएंगे। अब इस नोट का काम होता है, आप जैसे कि यहाँ लेके जाएं तो ये आपको देखेंगे तो एक एरो अप डाउन एरो बनाता है नीचे ऊपर। तो आप चाहें तो इसको नीचे अगर विदाउट शिफ्ट करके अगर आप इसको इस तरीके से करें तो आप इसको फ्री हैंड कर सकते हैं। बट अगर शिफ्ट आपने प्रेस किया और इसको आप नीचे साइड में करेंगे तो आपका एरो कहीं भी रहे बट ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही डाउन या अप होगा। और जैसे बीच से है, बीच में अगर जा करके आप इसको इस तरीके से करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। बट अगर आप शिफ्ट दबा करके अगर आप करते हैं तो इस साइड जिस अपोजिट का जो है वो एरिया वहीं रहेगा, और ऊपर से और नीचे साइड से बिल्कुल आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे इसको राउंडेड करना हो तो ये जो नोड है, इस नोड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाएं तो देखेंगे कि ये राउंडेड आपको हाईलाइटेड हो रहा है। अब उस पर अगर आप अपने माउस को क्लिक करके इसको राउंड करें तो आप देख सकते हैं कि आप इसको घुमा सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, और इसको जहां आप रखना चाहें रख सकते हैं। और बगल में आपको ये डिग्री भी दिखाता रहेगा कितने डिग्री पे आप इसको राउंड कर रहे हैं। बट अगर आप शिफ्ट के साथ करें तो ये आपको पूरा 45 डिग्री राउंड करेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री सीधे 45 डिग्री ही राउंड करेगा। बट अगर विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आप इसको जहां राउंड करना चाहें उस तरीके से आप इसको राउंड कर सकते हैं। उसके बाद ये अंदर साइड में आप देखें, अंदर साइड में अगर आप देखें तो आपको ये 4 डॉट दिख रहे हैं। ये 4 डॉट का काम क्या होता है कि ये 4 डॉट अगर हम पकड़ करके तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो एक कर्व दिखता है। अगर उस पर क्लिक करके अगर आप इसको नीचे करें तो ये देखेंगे कि आपका बिल्कुल ये सर्किल बन जाता है, और इसको जैसे ऊपर करेंगे तो ये कॉर्नर जो होता है ये कर्व होता जाता है। लेकिन अगर हमको केवल एक साइड से कर्व चाहिए तो आपको पूरा एक सिलेक्ट करना होगा। बाकी ये देखिए एक सिलेक्ट अनसिलेक्ट हो गया, बाकी ये 3 साइड से अगर आप इसको करेंगे तो ये इस साइड इस तरीके से, अगर आप जैसे कि इस पे क्लिक किए और ये एक्टिव हो जाता है, और इसको आप इधर से करेंगे तो देख रहे हैं कि ये केवल एक ऐसा है पॉइंट जो आपका कर्व हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है। बट अगर आप इस तरीके यहाँ से करते हैं तो ये चारों के चारों जब सिलेक्ट होते हैं तो चारों ये पूरे कॉर्नर को ये राउंडेड करता है। अब दूसरा चीज होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बिंदी है जिसको आप पकड़ करके इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये आपका ये बताता है, जैसे ये सेंटर पॉइंट होता है। इसका सेंटर पॉइंट से क्या मतलब है, जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से उठा करके मुझे इसको यहाँ रखना है, और देख सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ रखना है तो एक लाइन बनाती जा रही है, और एक लाइट बन रहा है, पिंक कलर का एक हाईलाइट हो रहा है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट में है। और अगर आप यहाँ लेके आए तो तभी आपको देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट में, अगर जब इसकी साइड में होगा तो ये बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा। उसके बाद जैसे अब इसमें हम एक छोटा सा अगर डिजाइन बनाना चाहें तो
मान लीजिए कि अगर हम इसको उठा करके यहाँ रखते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोल, और अगर आप चाहें अगर आप इसको इस तरीके से खींचेंगे तो नहीं, बट अगर आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो ये जब कंट्रोल और एल्ट अगर आप साथ में प्रेस करते हैं तो आपको प्लस का साइन दिखता है, और प्लस का साइन से अगर आप इस तरीके से करते हैं और जो ब्लू कलर का ये पिंक कलर का जो हाईलाइट आपको दिख रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल बराबर में है। और जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं आपकी ये दूसरी कॉपी बना लेती है। और उसके बाद अगर आप देखें, आपने फोटो में देखा था कि कंट्रोल डी से क्या होता है कि कंट्रोल डी से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल डी करते हैं तो वो डिसेलेक्ट हो जाती है। बट अब इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर में जो चीजें आपने बनाया था, अब उसके बाद कंट्रोल डी करते चले जाएंगे, सेम उसी जो बीच में जो गैप है उस गैप के अकॉर्डिंग वो आपको उतनी ही सारी कॉपी देता चला जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसको अगर आप इस तरीके से सिलेक्ट करके और कंट्रोल और एल्ट दबा करके इसको बिल्कुल नीचे लाएं और छोड़ दें तो ये देख रहे हैं इसका कॉपी बन गया। और कंट्रोल डी करते चले जाए, नीचे साइड में आपको एक बॉक्स बनता दिख रहा होगा। और ये देखिए ये सेंटर में बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये इस इधर साइड से देख रहे हैं गैप दे रहा है, इस साइड से ये इधर दबता चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर हमको इसको डिलीट करते हैं और मैं जैसे अगर इसमें जाऊं और देखूं पॉलीगन टूल लेके चलें, और मान लीजिए इस तरीके से हमने एक पॉलीगन टूल बनाया और इसको किया मैंने दूसरा लाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको अगर हम करें कंट्रोल डी और इन सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल एल्ट से कॉपी करके इसको बिल्कुल यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा एरो की कीबोर्ड के एरो की से इसको नीचे किए और उसके बाद कंट्रोल थोड़ा सा रॉन्ग हुआ। जैसे इसको हमने किया डिलीट और इसको किए सिलेक्ट और कंट्रोल एल्ट से इसको यहाँ मूव किया। ओके, अब कंट्रोल डी अगर हम और उसके बाद फिर इसका एक कॉपी लेते हैं और एक यहाँ पे इसको ओके, अब कंट्रोल डी करते हैं सॉरी इसको सिलेक्ट, ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसका एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे जब अगर हम इसको रखते हैं और उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये एक कैनवास बन रहा है और इसको एक छोटा सा अगर हमें एक यूनिक सी डिजाइन अगर आप देखेंगे तो बन चुकी है। अगर आप इसको करें और अब इसमें अगर आप चाहें तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको दो खाना छोड़ के इधर, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसको तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए मैनुअली, और अगर आप इसमें जा कर के फिल कलर में जा कर के अगर आप इसमें ब्लू देते हैं तो देखेंगे ये पूरा ब्लू हो गया। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें कुछ भी कलर फिल कर सकते हैं। और ये होता है हमारा स्ट्रोक, ये होता है फिल। ये हम आपको एक बार बता देते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हमने बनाया और इसके अंदर ये फिल होता है। तो फिल का मतलब होता है कि अगर आप इसको
नन, यहाँ जो रेड लाइन अगर कट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी फिल नहीं है। आप इसको पकड़ेंगे तो देखेंगे आप कि ये बिल्कुल लाइन खाली है। अगर आप इस पे अगर इसमें कोई कलर अगर आप फिल कर देते हैं तो इस तरीके से फिल होता है। बट अब इसमें देख रहे होंगे ये चीजें यहाँ पे ब्लैक है। अगर मुझे अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप उसको नन कर सकते हैं। बट अगर आपको स्ट्रोक चाहिए, अब मान लीजिए हमको येलो स्ट्रोक चाहिए, तो कितना स्ट्रोक चाहिए, यहाँ से भी कम बेसी कर सकते हैं, यहाँ से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको 100 पॉइंट तक आपको देता है। माइनस भी कर सकते हैं और प्लस में भी कर सकते हैं। ओके। और अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपको कलर ब्लैक और व्हाइट ही रखना है तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा सेम पहले जैसा हो जाता है। एक यूनिफॉर्म होता है, बेसिक है, ओपेसिटी है। इन सारी चीज़ों को अगर एक बार मैं ओपेसिटी अब कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसको मैं नॉन कर देता हूँ और ओपेसिटी में चलते हैं। अगर ओपेसिटी को हम डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये ओपेसिटी इसकी डाउन हो जाती है इस लेयर की। और इसको फुल अगर करते हैं तो ये फुल हो जाता है। एक होता है लाइन टूल, इसी में होगा लाइन है, लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। और इसमें मैं ब्लैक कलर फिट करके अगर मैं इसको 7 स्ट्रोक देता हूं और यूनिफॉर्म में जा करके अगर मैं ये चीजें सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि मिड में ये मिड में जो होता है वो मोटा दिख रहा होगा। अपर साइड इन पॉइंट पे और आउट पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे आप देखेंगे तो कॉर्नर पे जो ऊपर नीचे, ऊपर साइड में और नीचे साइड में है, ये आपको कम दिख रहा होगा। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो कुछ भी शेप बना सकते हैं। इस तरीके से कोई भी शेप आप इसमें यूज कर सकते हैं। और जब आगे हम डिजाइन जब बनाएंगे तो आपको इसमें हम बताएंगे। और उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे है इस तरीके से, ये है, ये है, ये है, तो कई सारे चीजें हम इसमें यूज करेंगे। जब आपको उस टाइम पे जब हम इसमें काम करेंगे तब आपको डिजाइन्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओपेसिटी है, यहाँ स्टाइल्स होता है कि स्टाइल्स क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जा करके यहाँ पे कलर जो है, यहाँ से भी अलाइन में जा करके यहाँ के कलर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये जो दिख रही रिकलर आर्टवर्ड इसमें। और स्टाइल्स में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं स्टाइल्स है, ये इस तरीके का स्टाइल्स है। स्टाइल्स बाहर से भी आप चाहे तो अगर इसमें स्टाइल्स अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे। जैसे प्लस आइकन करेंगे तो ये प्लस होता है। यहाँ से भी हम आपको इसमें बताएंगे आगे चल के, आगे वीडियो में कि स्टाइल कहाँ से डाउनलोड करना है। कुछ स्टाइल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, जब डाउनलोड करेंगे उस पर बताएंगे कि स्टाइल कैसे अपलोड करते हैं। उसके बाद ये ग्रेडियंट्स हैं, एडिट ग्रेडियंट्स है, अलाइन है, शेप है, ट्रांसफॉर्म है। ये सारे टूल्स का यूज करना हम धीरे धीरे सीखेंगे। जब आगे धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी, जस हम आगे जाते जाएंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये क्लास में हम आपको हर एक चीज बताते चलेंगे कि प्रॉपर्टी वाल क्या है, इसमें पैनल में ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कौन कौन सी चीज इंक्लूड कर सकते हैं, क्या जरूरत की चीजें हैं, ये सारी चीज। तो बाकी आज का वीडियो हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर पिछली वीडियो आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर क्लिक कर दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।